दोस्तों आई एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पढ़ते तो सभी हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता है बुक्स में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूँ, वो आंदोलन से संबंधित लेकर आया हूँ वीडियो जो कि अक्सर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, यकीनन आपको यहाँ से एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपसे ये देखने को मिल जाता है एग्जाम्स में कि भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा किया गया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पे की गई थी। तो ये कहां की गई थी? मुंबई में किया गया था। ठीक है, अगला देखिए आपसे क्या पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि बंग भंग आंदोलन, यानी कि जिसे बंग भंग आंदोलन को दूसरे के नाम से, यानी कि बंग भंग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता था? तो स्वदेशी जो आंदोलन है उसको बंग भंग से भी जाना जाता था। ठीक है, जाना जाता है। तो इसकी स्थापना कब किया था? तो ये जो बंग भंग है या स्वदेशी आंदोलन की स्थापना है, ठीक है, ये 1905 ईस्वी में कहां पे किया गया? तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, अगला और क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो ये मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में किया गया। तो जो बंगला अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, ढाका की राजधानी। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। ठीक है, आगे और देख लीजिए आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का विभाजन, यानी कि जो कांग्रेस है इसका विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, नरम दल एवं गरम दल 2 गुटों में बढ़ गए थे कांग्रेस, एक नरम दल और एक गरम दल। अगला देखिए होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। किसके? तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, आगे ये नहीं पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है रोलैक्ट एक्ट के बारे में। तो रोलैक्ट एक्ट की जो स्थापना कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट का स्थापना किया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? काला कानून बोलते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, इसी के विरोध में लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए और इसी के विरोध में डॉक्टर सतपाल और सफेदुन कुचली, ये दोनों ने जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है आंदोलन कर रहे थे इसी एक्ट के विरोध में, यानी किसके? रोलैक्ट एक्ट के विरोध, यानी काला कानून के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सफेदुन कुचली ये दोनों ही वहां पे विरोध कर रहे थे, जिससे कि जनरल डायर ने इसके ऊपर, इन लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जिसमें कि हजारों लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, आगे और देख लीजिए आपसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों ने किया था। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो असहयोग आंदोलन आरंभ, यानी कि असहयोग आंदोलन आरंभ कब हुआ? ठीक है, तो ये 1 अगस्त को किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। चौरा चोरी हत्याकांड ये बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर जिला है जो उत्तर प्रदेश की है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था, यानी कि समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइमन कमीशन के बारे में अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो ये 8 नवंबर 1927 में। भारत में नहीं आए थे, ये नियुक्ति हुई थी, साइमन कमीशन बना था 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें कि 7 सदस्य के आयोग थे। ठीक है, भारत कब आया साइमन कमीशन? भारत आगमन, यानी भारत में कब आया? तो ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं जनरल पर लाठी प्रहार, यानी कि जब साइमन कमीशन बना 1927 में और 1928 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ गया। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय ने जगह जगह आंदोलन किए और इसी आंदोलन में बहुत अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और इसी लाठीचार्ज के विरोध में लाला लाजपत राय मर गए, यानी कि मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है, आगे यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया? तो ये अगस्त 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में पेश किया गया था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह से आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये कब हुआ? तो 8 अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? बारदोली का सत्याग्रह। पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो आप बता देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से। बाकी ये सारे आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नमक सत्याग्रह के बारे में आपसे बार बार क्वेश्चंस बन जाते हैं सॉरी, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नमक सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह है वो कब स्टार्ट हुआ? तो 22 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह आंदोलन चला था। किसने चलाया? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से डांडी तक जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और इसी को नमक
सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब चालू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, और यहाँ से देखिए क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जो वो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, जो हर एक बार एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस देखने को बार बार मिलता है। गांधी इरविन समझौता ये 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुए, किस किस के बीच? महात्मा गांधी वायसरॉय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा किया गया। ठीक है, प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि गांधी इरविन समझौता यानी कि गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, कब हुआ? तो 4 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट आपसे पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किसके द्वारा हुआ, यह कब हुआ? तो पूना पैक्ट देखिए क्या है, पूना पैक्ट सेंट्रल जेल में यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कब? तो ये 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और किसके बीच? अम्बेडकर जी यानी भीमराव अम्बेडकर के बीच। और क्या पूछते हैं क्वेश्चन जो बन जाते हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है 1 मई 1939 किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1 मई 1939 को। एक क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है मुक्ति दिवस, तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मंत्रिमंडलों के ठीक है, त्याग पत्र पर मनाया गया था, जिसे मुक्ति दिवस कहते हैं। ठीक है, आगे और देखिए जो इंपॉर्टेंट है क्या क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव बार बार क्वेश्चन आते हैं। अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 को, वायसराय लिनलिथ-गो थे उस समय जब अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए क्रिप्स मिशन की प्रस्ताव ये है मार्च 1942 किसके? स्टोफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, आगे देखिए क्या है, भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव ये इंपॉर्टेंट है 8 अगस्त 1942 किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। पेपर में क्या पूछते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अलावा देखिए क्या है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को करा। क्या करा कि भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे, यानी कि एक आश्वासन दे दिया। कब दिया? 15 मार्च 1946 को। उसके बाद एक कैबिनेट मिशन बनाया जो कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आ गए। और उस कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? तो ये थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर। कई बार पेपर में ये पूछ लेते हैं कि जो कैबिनेट मिशन भारत आए थे उनमें से कौन कौन से सदस्य थे? तो ये पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर, ये 3 थे। ठीक है, और देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपसे बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मतलब इसलिए मनाया गया था, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान यानी कि हम एक मुस्लिम राज्य बना देंगे और अगर हमारी बातों अगर नहीं मांगेंगे तो हम डायरेक्ट एक्शन डे यानी एक्शन हम करेंगे, डायरेक्ट हम एक्शन लेंगे। तो इसीलिए 16 अगस्त को ही डायरेक्ट एक्शन दिवस यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लोग के द्वारा मनाते हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार की स्थापना ये हुआ कब? 2 सितंबर 1946 को। किसके द्वारा? नेहरू प्रधानमंत्री बने। मतलब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले ही जब क्रिप्स मिशन भारत आए तो उस समय यानी कि ये घोषणा कर दिया गया कि हम भारत को क्या करेंगे? हम स्वतंत्र कर देंगे। कौन बोला था? इटली, प्रधानमंत्री इटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो उसी समय यानी कि अंतरिम सरकार की स्थापना कर दिया गया और नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। अब आया माउंटबेटन योजना। इस योजना में क्या किया? यानी 3 जून 1947 को एक योजना बनाया। कौन? माउंटबेटन योजना। यानी माउंटबेटन ही उस समय भारत के जनरल गवर्नर थे जो अंग्रेजों ने बनाया था, और उसी ने एक योजना तैयार किया कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन हम भारत को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। एक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और जो एक हिंदुस्तान बना देंगे। ठीक है, तो यही 3 जून को एक माउंटबेटन योजना तैयार किया और वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी और स्वतंत्रता उसके बाद वो ये योजना प्रधानमंत्री जो उस समय इटली थे वहाँ के ब्रिटेन की, वहाँ पे उन्होंने प्रस्ताव रखा और अंततः स्वतंत्रता दिवस की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब? तो 26 जनवरी 1950 को।
किनकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रथम राष्ट्रपति उस समय चुने गए थे भारतीय गणतंत्र की स्थापना दिवस पर। 26 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। और एक चीज़ पूछा जाता है बार बार पेपर में, भूदान आंदोलन। ठीक है, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 18 अप्रैल 1951 में। किनके द्वारा, कहाँ पर? इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोडा जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, किसके द्वारा? विनोबा भावे ने की थी। और सर्वप्रथम भूमि जो दान किया वो थे रामचंद्र रेड्डी, सबसे पहले भूमि दान देने वाले थे। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में हर बार यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।